राधा रानी सरकार की जय। श्री चंद्र देवम सिममादुतीयम भस्मावलितम शशसूत्रवर्णम पद्मासनस्थम सुखदम जतीन्द्रम वाकाय चित्तै सततम भजे हम। बोल राधा रानी की जय। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। आज हम आए ब्रजमंडल के 84 कोस की परिक्रमा में आने वाले ऐतिहासिक और पावन गांव बंचारी गांव में। बंचारी गांव के एक मंदिर जिसको मोंगर के नाम से जानते हैं, उसके मोंगर वन के नाम से जानते हैं, उसके अंदर मैं आपको लेके चलता हूं और बाबा के दर्शन कराऊंगा और बाबा से मोंगर वन के बारे में आपसे जानकारी लेंगे। दोस्तों, मैं जब बाबा के चरणों में शीश झुकाने के लिए आया था और बाबा से मैंने जब इस मंदिर की महिमा के बारे में पूछा था, तो बाबा ने मुझे बताया था कि इस मंदिर की जो महिमा है, ये पूरे मंदिर के आप दर्शन कर लीजिए। देखो कितना अच्छा और साफ़ सफाई रखते हैं बाबा अकेले इस मंदिर में रहते हैं और सारे मंदिर की देखभाल बाबा बहुत अच्छे से सुचारू रूप से करते। कहीं भी कोई बाबा की साफ़ सफाई कोई तोड़ नहीं है। बाबा ने इतने अच्छे से व्यवस्थित किया हुआ है इस मंदिर को। वहाँ पेड़ पौधे लगे, बहुत अच्छी और हरियाली है यहाँ पर, बहुत ही स्वच्छ वातावरण है। अब मैं आपको बाबा के जो मंदिर में जो देवी देवताओं के मूर्ति बनी, जो प्रतिमा बनी हुई है, उनके दर्शन कराने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ। तो हम चलते हैं। बाबा बता रहे थे कि इस मोंगर मंदिर को जो है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण गौ चराने के लिए आया करते, मोंगर के फूलों का सुगंध लेते, मोंगर के फूलों का आनंद लिया करते। बाबा ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में जो यहीं पर अपनी गाय चराई थी, इसलिए इस वन को मोंगर वन के नाम से जाना जाता। मोंगर धाम भी बाबा इससे बता रहे थे। चलो अब शनिदेव बाबा के दर्शन कराते हैं आपको। यहाँ पर ये शनि बाबा की प्रतिमा बनी हुई है। जय शनि महाराज की, जय शनि महाराज। सभी भक्त लोगों पर, सभी मेरे दोस्तों पर, सभी मेरे साथियों पर, सभी लोगों पर भगवान शनिदेव की कृपा बनी रहे। अब मैं आपको भोले बाबा के चरणों में शीश झुकाने के लिए ले चलता हूँ। जय भोले बाबा की। यहाँ पर भोले बाबा का मंदिर बना हुआ है। सभी लोगों पर, सभी साथियों पर भोले बाबा की कृपा बनी रहे। जय भोले बाबा की। यहाँ पे हनुमान बाबा की प्रतिमा और बनी है, वहाँ पर भी मैं आपको लेके चलता हूँ। जय श्री हनुमान बाबा की, जय सिया राम, जय हनुमान बाबा। हे हनुमान बाबा, मेरे सभी दर्शकों, सभी साथियों, सभी भाइयों लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय श्री हनुमान बाबा की। अब मैं आप लोगों को मंदिर के अंदर लेके चलता हूँ। मंदिर में और कुछ देवी देवताओं की और मूर्तियाँ, उनके बारे में 4 महीने अभी आपको सुनाया और अभी आपके लिए। जय बाबा। मैं बाबा के चरण स्पर्श करता हूँ, बाबा से आशीर्वाद देता हूँ। बाबा हमारे सभी दर्शकों को आशीर्वाद दे, उन पर अपनी कृपा बनाए रखें। मंदिर के अंदर चलते हैं। ये देखो, यहाँ पे हनुमान जी की प्रतिमा बनी हुई है। यहाँ पे 2 समाधि और बनी हुई, उनके बारे में मैं बंचारी गांव के रहने सतवीर सिंह से मैं बात कर दूंगा। वो प्रतिमाओं के बारे में बताएंगे। इन प्रतिमाओं के बारे में बताइए कि हमें ये प्रतिमा किस तरह की बनी हुई है। जय श्री राम। भाई साहब जी, ये प्रतिमा हमारे जो है श्री 108 श्री स्वामी गयानंद जी महाराज की समाधि बनी हुई हैं। दूसरी समाधि श्री 108 श्री रामकृष्णदास महाराज की हैं, जो गयानंद जी महाराज जी है, ये योगी पुरुष थे। यहाँ उन्होंने कच्ची गुफा में बहुत ही तप किया था। ऐसा हमारे बुजुर्ग बताते हैं, जो आज भी बैठे हैं, कि इन्होंने अपनी योग माया से सिद्धि प्राप्त करी थी। ये काफ़ी टाइम तक अपना श्वास छोड़ करके अपना इस गुफा में भजन किया करते थे, और जो इनकी शरण में आ जाता था उसके सभी काम सिद्ध हो जाते थे। यहाँ तक कि बताया जाता है कि कई पुरुष अपने बीमारी को लेकर बच्चों को दिखाने के लिए आए, तो ये एक बहुत वैद्य भी थे, उनको इन्होंने बिल्कुल ही ठीक कर दिया।
और दूसरी बात एक ये है कि ये माताओं के दर्शन नहीं किया करते अब थे। उसका असली नाम मोंगर वन बता रहे हैं। उसी मंदिर में हम आए और उस मंदिर के महंत श्री श्यामदास जी के चरणों में शीश झुकाने के लिए आए और उनका आशीर्वाद लेने के लिए आए। आप सभी दोस्तों को, आप सभी लोगों को, आप सभी साथियों को और आप सभी भक्तों को बाबा के दर्शन कराने के लिए, और मैं बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि बाबा आप हमारे सभी दर्शकों को, सभी दोस्तों को आशीर्वाद दें और उन पर अपनी कृपा बनाए रखें। वो जिस भी कार्य क्षेत्र में अपना कार्य कर रहे वहाँ प्रगति करें और हमेशा सफलता के मार्ग पर चलते रहें। और मैं बाबा श्यामदास जी से प्रार्थना करता हूँ कि बाबा आप हमारे दर्शकों को मोंगर मंदिर के बारे में, मोंगर मंदिर की जो भी महिमा है, जो भी लीला यहाँ पर हुई है, उनके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। तो चलिए मिलते हैं बाबा श्यामदास जी से। बोल सच्चे दरबार की जय, राधा रानी सरकार की जय। श्री चंद्र देवम सिममादुतीयम भस्मावलितम ससूत्रवर्णम पद्मासनस्थम सुखदम जतीन्द्रम वाकाय चित्तै सततम भजे हम। बोल राधा रानी की जय, ब्रजमंडल सरकार की जय। तो ये मोंगर वन है। यहाँ भगवान राम ब्रज 84 में, यहाँ मोंगर वन गांव बनचारी, यहाँ दाऊ जी का मंदिर है। यहाँ तक भगवान कृष्ण गौ चराने आते थे। तो ये गांव का नाम बनचारी, बन माने जंगल, चारी माने गौचर। तो इसलिए भगवान कृष्ण यहाँ मोंगर के फूलों का आनंद लेते थे और विहार करते थे। तो भगवान राम, भगवान कृष्ण यहाँ गांव बनचारी में यहाँ तक आते थे। यहीं से ब्रजमंडल है, यहीं से ब्रजमंडल आधे गांव से है। यहीं से परिक्रमा निकल गया सीधा डकौरा और खामी हसनपुर के लिए सीधा जमुना पार हो गया। तो ये ब्रजमंडल 84 कोस के गांव में यहाँ भगवान कृष्ण आते थे। बोल सच्चे दरबार की जय। अब बताओ बाबा आपने संसार से वैराग क्यों लिया, कुछ अपने बारे में बताइए और हमारे भक्तों को भगवान श्री कृष्ण जो यहाँ मोंगर के फूलों का आनंद लेने के लिए आते हैं उसके बारे में थोड़ी सी और कहानी जो पूरी है विस्तार से उसे अच्छे से बताइए। ये मोंगरों का फूलन का विहार इसलिए भगवान कृष्ण करते थे, जैसे चमेली वन है, वहाँ बैठ के चमेलियों का फूल का आनंद लेते थे। जैसे कि भौरा होता है और भौरा फूलों में गुंजार करता है, आनंद लेता है। तो भगवान बांके बिहारी के अभी भी वृंदावन में बहुत दूर दूर से फूल आते हैं, भगवान में चढ़ाए जाते हैं। तो भगवान केवल फूलों का आनंद लेते हैं और फूलों की सुगंध में मस्ती में रहते हैं। ये भगवान कृष्ण, भगवान राम, ऐसे ही सभी देवी देवता फूल चढ़ाए जाते हैं, जल चढ़ाया जाता है। तो भगवान के में सब कुछ अर्पित किया जाता है। घी और शहद सभी का, दूध का स्नान कराया जाता है और भगवान इसी में खुश रहते हैं, इसी में आनंद मंगल रहते हैं। भक्तों का जय जयकार करते हैं, मंगल करते हैं। भगवान की यही सेवा, यही पूजा, भोग लगाना, भगवान का रिझाना, भगवान को सुलाना, भक्त का यही काम है। बोल सच्चे दरबार की जय। अपने संसार से वैराग्य क्यों लिया, कुछ अपने बारे में हमारे दर्शकों को, हमारे दोस्तों को बताइए। चलो मिलते हैं बाबा। हम संसार से इसलिए वैराग लिए, संसार से अलग हुए कि ये संसार सब पीसा जा रहा है, संसार सब रो रहा है, संसार सब दुखी है। दुखी क्यों है? बिना भगवान के नाम के। वो भगवान का नाम ऐसा है कि हर काल में आपको सुख देने वाला। वो भगवान का नाम इतना सुंदर कि कभी दुख देने वाला है ही नहीं। वो सब चीज़ की, सब दवाई की दवाई भगवान का नाम। तो हमको बचपना से यही सबको देखते हुए ये दिमाग आए, अपने विचार आए। भगवान शंकर भी पार्वती से बोले कि उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, अपने निज अनुभव से, उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, हरि भजन जगत सब सपना। बिना भजन के सब संसार
ये जगत का सपना है। जहाँ तक गो गोचर जहाँ लग जाई, जहाँ लग जाने माया संभाई, ये सब माया का बंधन है, माया का संसार है। आँख मूंद जाए तो यहाँ कुछ संसार में है नहीं। तो हम भगवान का इसीलिए ध्यान सुमिरन संसार से अलग हुए कि ये संसार जगत रूपी है, सब पीसा जा रहा है। चलती चकिया देख के दिया कबीरा रोज, दो पाटों के बीच में साबित बचा न कोई। तो कमाल बोला कि कील रूप भगवान है, पाठ रूप संसार, और जो कील की शरण ले उसको काल न खाए। जो भगवान की शरण में आ जाता है उसको न कीड़ा खाता है, न कोई काल, न कोई काल में उसके पास दुख नहीं आता। तो भगवान का नाम एक सत्य है, एक आधार है, एक नाम। जितने राजा महाराजा त्यागी ऋषि मुनि सभी भगवान का नाम लिए, सभी भगवान के नाम पे आए। कितना पैसा हो, कितना परिवार हो, धन हो, दौलत हो, अंत में वो भगवान के नाम ही से तारा है। तो मीराबाई भी गाया है एक भजन। मेरा भाई भगवान का सुमरन किया, त्याग किया, परिवार का, राजा का त्याग, अपने पिता का त्याग किया। राणा साहब की पुत्री थी तो क्या बोली, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्त्री अमूल्य की दी मेरे सतगुरु, कृपा करे अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पायो, जग में खूब खुआयो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कर चन खूटे चोरी न लूटे, कर चन खूटे चोरी न लूटे। दिन दिन बढ़ती समायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो ये राम रतन ऐसा है कि इसको चोर भी नहीं लूटते, करचन खूटे चोर न लूटे। दिन दिन बढ़त समायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो भगवान का नाम, भगवान का सुमिरन ये कोई काल में घटने वाला नहीं है, ये बढ़ता ही जाता है। और धन दौलत परिवार सब घट जाता है, भगवान का नाम नहीं घटता, ये बढ़ता है। जितने नाम लो उतने नाम बढ़ता ही जाता है। तो भगवान का नाम सत्य है। तो फिर क्या बोले, सती की नावे केवटिया सती गुरु, सती की नावे केवटिया सती गुरु। सत्य की नाव है, केवट भगवान है। तो जो भगवान की नाव में बैठ जाता है वो भव सागर से तर जाता है, पार हो जाता है। सत्य की नावे केवटिया सती गुरु, भव सागर तरियायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई बाद में क्या बोली, मीरा के प्रभु गिरधारी नागर। मीरा जी भगवान का, कृष्ण का ध्यान किया, सुमरन किया। बोले मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जिसके सिर मोर मुकुट मोर पत सोई। मीरा के प्रभु गिरधारी नागर, भव सागर तरियायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो भगवान का नाम मीराबाई लिया, तुकाराम लिया, भगवान कबीर दास लिए, रामानंद भगवान का नाम सुमरन ध्यान, जो भी महापुरुष हमारे पृथ्वी मृतलोक में आए सभी भगवान के नाम से तरे। और हम भी यही सोचे कि ये सब सुख दुख
ये आता ही जाता रहता है, मगर भगवान का नाम सुमिरन करो, ध्यान करो, और कुछ नहीं संसार में। तो हम भी अपना शुरू से जब से हम सुरताई भगवान का नाम ध्यान सुमिरन अपना जंगल में एकांत में भगवान का नाम ले रहे हैं, सुमिरन कर रहे हैं, अपना जीवन बिता रहे हैं। हमको महामंगल हो रहा है, महासुख हो रहा है। वो सुख मिल रहा है कि कोई काल में सुख मिलने वाला नहीं, आनंद मंगल हो रहा है। तो हम अपने जीवन में यही सुख माना कि भगवान का जय जय। हमको आज तक कोई सुखी आदमी मिले नहीं, सब रोता ही चला आता है। तो हम सोचते हैं ये क्यों रो रहा है, ये क्यों दुखी है। तो ये भगवान के बिना नाम पे दुखी है। जब भगवान का नाम नहीं है ना, तब ये दुखी है। और जब भगवान का नाम जिसके पास है वो सुखी है, उसके पास दुख भी आ जाएगा तो दुख को भी अच्छा मान लेगा कि परमात्मा कृपा से आया है, परमात्मा के नाम से आया है, इसको भी अच्छा मान लेगा। तो भगवान के नाम में सुख है, भगवान के नाम में ही आनंद है। जितना नाम सुमिरन ध्यान जितना ही सुमिर ले उतने कम है। तो भगवान के नाम में सुख है। जहाँ भगवान का नाम होता है वहीं रिद्धि सिद्धि सभी देवी देवता वहाँ विराजमान रहते हैं। और भगवान का जो सुमिरन करता है उससे लोग ये भी चाहते हैं कि हम ये भगवान के भक्त से थोड़ा बात करें, उससे लालायित रहते हैं। माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पुरुष हो, तो भगवान के भक्त को जो देख लिया ना उससे राम राम कर लेते हैं, राधे श्याम बोलते हैं, क्योंकि वो भगवान का नाम ले रहा है। उसके हृदय में ये आ जाता है, अरे भगवान का भक्त है, चलो हम भी राम राम कर लें कुछ। उसकी देख के ही आत्मा पवित्र हो जाती है, भगवान का ध्यान आ जाता है, भगवान का सुमिरन आ जाता है। इसलिए भगवान के भक्त से वो सोचता है कि हम भी दो बात कर लें, दो बात करने से हमारी बुद्धि बदल जाएगी, जय जयकार हो जाएगा, मंगल हो गया। कहते हैं दरस परस मुख मंजन पाना, हर ही पाप बहुवेद बखाना। तो दर्शन करने से नाना प्रकार के पाप दुख दंड मिट जाते हैं। तो जो भगवान का ध्यान सुमिरन करता है उसको सभी लोग लालायित रहते हैं, चलो थोड़ा बाबा से मिल लें, महापुरुषों से मिल लें, इनके मिलने से हमारा दुख दूर हो जाएगा, शांति मिलेगी। इसलिए हम भगवान सबको सोच करके हम भगवान का भेष लिए और भगवान के नाम में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और सभी लोगों से हम भगवान सबको आनंद मंगल सोचते हैं कि हमारे जितने भगत जगत सभी सुख से रहें, आनंद से रहें, मंगल से रहें, जय जयकार हो, उनके घर में माया आए और निरोग रहें। तो हम भगवान से यही मनाते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, पूरा जगत सुखमय रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भोत। ओम शांति शांति। श्री राधा रानी की जय। बाबा ने राम की महिमा के बारे में बताया। बाबा ने बताया धन दौलत सब घट जाती है, लेकिन राम नाम लेने से ही, राम नाम जो बढ़ता ही रहता है। राम नाम लेने से शरीर, आदमी का शरीर जो भवसागर से पार हो जाता है और अपनी मुक्ति के धाम में चला जाता है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया। मैं अब आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बाबाओं से हम कोई सवाल जवाब नहीं करते। बाबा जो अपने आप बोलते हैं, अपनी स्वेच्छा से बोलते हैं। और बाबा ने यहाँ अपनी इच्छा से जो कुछ आपको ज्ञान दिया है, जो भी वचन, जो भी सत्संग आपके सामने किया, वो आपको सदमार्ग पर ले जाएगा और आपको मुक्ति के मार्ग को दिखाएगा। धन्यवाद।